सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमिता गुप्ता है। मैं टावर G502 में रहती हूँ। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस है। मैं पिछले 17 सालों से एक बजट ऑर्गेनाइज रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जुड़ी हुई हूँ। अ, मेरी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो फाइनेंस में ही रहा है। थ्रू आउट द ईयर मैं फाइनेंस पे ही काम मैंने किया है। और आप सभी जानते हैं कि मैं 2023 में जो पहली एओए बनी थी उसका भी अनऑफिशियली मैं उसका फाइनेंस हैंडल कर रही थी। मैंने एफ सी आर ए एक्ट एक फॉरेन ग्रांट लेने के लिए ये एक्ट होता है उस पर, और इनकम टैक्स पे मैंने काफ़ी सेशंस मैंने दिए हैं। मैं एक एक्टिव मेंबर रही हूँ पॉश कमेटी की, और मैंने उस पे भी जेंडर पे काफ़ी सेशंस मैंने दिए हैं। ये मेरे कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स का, कॉन्फ्रेंसेस का कुछ मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मेरा 17 साल का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। मेरी काफ़ी अच्छी लर्निंग्स रही उसमें। और जी, 2023 में जो पहली एओए बनी उसमें मैं चुनाव प्रक्रिया में मैंने मैंने पार्टिसिपेट किया, और मैं उसमें एक प्रत्याशी रही। इलेक्टेड होकर मैं एक मेंबर भी बनी। किसी कारणवश हमारे जो ट्रेजरर साहब थे उन्होंने रिजाइन दिया। उसके बाद अनऑफिशियली मैंने प्लॉट 8 का फाइनेंशियल्स मैंने देखा। और मैंने पहला पहला टेन्योर था तो काफ़ी कोशिशें की गई, काफ़ी जद्दोजहद के बाद बिल्डर के साथ जो भी डिस्कशंस हुए और जो भी मतलब प्रयास था उनसे डिटेल्स लिया गया। और उसके बाद उस पे काम करना शुरू किया गया। एंड देन जो समझ में जो टाइम लगा, मतलब ऑल ओवर जो एक एफर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था टेन्योर 1 में, क्योंकि पहली ईयर थी, किसी को भी इस तरह से समझ नहीं थी। तो वो समझ के सब चीजें करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना एक अपने आप में एक टास्क था। कैम का जो बिल्डर के अकाउंटेंट ने जो हमें कैम का डिटेल दिया उस पे रिवर्क करके हमने उसको 1,35,00,000 से 1,42,00,000 तक हम उसको लेकर गए। उसमें से हमने 95 लाख रुपीज हमने बिल्डर से एडवांस कैम के रूप में रिकवर भी किए। फिर जो इनिशियल मंथ्स में जो पेटीएम से जो रिचार्ज किए गए वो बिल्डर के अकाउंट में गए। उसमें से करीबन हम 50,56,000 रिकवर कर पाए। 2,02,92,00,000 जो रिमेनिंग थे, बैलेंस थे, 2024 में रिकवर होने चाहिए थे, जो कि अभी तक बैलेंस में है, जो कि अभी भी बिल्डर के पास रखे हैं, उनसे लेने हैं हमें। तो 2023 का जो टेन्योर था बहुत ही फ्रूटफुल था। बहुत प्रयास किए गए। करीबन 5 करोड़ का काम हमने सोसाइटी पे करवाया बिल्डर से। जो बैलेंस काम था वो हमें 24 में करवाना चाहिए था, बट दुर्भाग्यवश हम बिल्डर से उतना उनको प्रेशराइज नहीं कर पाए और हम अपना काम नहीं निकाल पाए। 23 में हमने कुछ काम करवाए जिसकी झांकियां ऐसे आपके सामने हैं। हमने बेंचेस लगवाए सभी पार्क में। तीनों एंट्री एग्जिट गेट जो हमारे हैं उन तीनों को हमने ब्यूटिफाई किया, उनका ब्यूटिफिकेशन वर्क हुआ। ये पाथवे बनाया गया, आप देख पा रहे हैं। बायोमेट्रिक मशीन। ये क्लब में हमने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हमने डाले। बाहर का जो फील्ड था उसको हमने डेवलप किया। उस पे वॉलीबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जाता है। तब उसका पूरा 100% यूटिलाइज हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं फाउंटेन एरिया, जो पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। ये ग्रीनरी आप देख पा रहे हैं। बट दुर्भाग्यवश 2024 में जो काम हमें करवाने चाहिए थे वो नहीं हुए। बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि 2024 में संभव टीम इस रुके हुए काम को फिर से पूरी स्पीड से करवा पाएगी, बिल्डर को प्रेशराइज करके। तो मेरा सभी सो लोगों से एकमात्र उद्देश्य है कि रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चीज को हमें संभव टीम को
संभव टीम को वोट देकर आप जिताएं, और संभव टीम इस काम को, रुके हुए काम को और अच्छे से करवा पाए। हमारा एकमात्र मोटिव है कि हम इस बार जो रुके हुए काम है उन्हें कंप्लीट करके एक ओसी लेकर हम रजिस्ट्री की ओर बढ़ पाए, और रजिस्ट्री इस बार 2025 में करवाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पे इसको अच्छे से, इस काम को हम कर पाए, उसमें हमारी आप लोग सहयोग दें।